तो जगजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। ये उत्साह भरे जो दृश्य हम देख रहे थे, ये वो पंक्ति थी जिसमें आप प्रतीक्षा कर रहे थे मोदी जी के दर्शन के लिए, अंदर जाने के लिए, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए, जब आपने ये सुना और इस तरह की चर्चाएं भी हो रही थी कि अभी मोदी जी का आने का ये अमेरिका यात्रा का सही समय है या नहीं है। ऐसे हमारे एक मित्र विभूति जी ने भी वीडियो बनाया था कि अभी तो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और जिन राष्ट्रपति महोदय से भी ये मिलेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। वहां से शुरू करते हैं। और फिर ये क्वाड की मीटिंग थी, मुझे लगता है उनकी यात्रा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी और बहुत सारे कार्य और जो भी संबंध भारत और अमेरिका के हैं, उनको गति देने में इसका अपना एक महत्व है। पर मोटा मोटी इस कार्यक्रम में प्रवेश से पहले आप कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को? देखिए, ये समय है जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक होती है इन महीनों में। तो इन महीनों में यहाँ वर्ल्ड के बहुत सारे हेड्स आते हैं लीडरशिप, और खास करके मोदी जी को दो चीजें थी अभी। एक तो ये जनरल असेंबली की मीटिंग और दूसरी क्वाड की मीटिंग। ये चार राष्ट्राध्यक्ष जो हैं क्वाड के, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इन चारों लोगों की एक लीडरशिप की बैठक थी, जिस बैठक को बुलाया गया था प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा। और वो भी इसी मौके के कारण कि चूंकि यहाँ जनरल असेंबली की मीटिंग है, सारे लोग आएंगे, तो क्वाड की भी एक मीटिंग रखी गई थी और उन्होंने डेलावेयर में अपने घर में इसको ऑर्गेनाइज किया था। मोदी जी वहां गए थे और फिर सारी बातें हुई। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो चुनाव से इसका कोई ऐसा विशेष लेना देना नहीं है। चुनाव तो हमेशा हर 4 साल पे आते हैं, तो क्या चौथे साल में कोई नेता यहाँ ना आए? और जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री और दूसरे कंट्री के रिलेशनशिप की बात है, तो ये म्यूचुअल नीड्स और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होता है। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट भारत से सध रहा हो तो भारत से वो मित्रता करेगी। अगर भारत से अगर कोई चीज नहीं सध रहा हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं पूरा हो रहा हो, तो जैसा पीछे भविष्य में था पाकिस्तान से दोस्ती थी, आज भारत वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इतना बड़ा बेस बाहर का है। और हर मुल्क अपना सामान भारत को बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खरीदने की परचेजिंग पावर है। तो इस पावर को हर कोई कंट्री एक्सप्लॉइट करना चाहता है, अपना रिश्ता बनाना चाहता है ताकि वो वहां अपना सामान बेच सके। तो देखिए, भारत शब्द की बात है, आपने कहा एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मैं इसको ऐसा कहूँ कि वो उस अवसर का लाभ लेना चाहता है। बात एक ही होगी। हाँ, हिंदी में लेकिन कहें तो आप एक्सप्लॉइट में ऐसा होता है कि हम दूसरे के हित का ध्यान नहीं रख रहे। मैं इस बात को लेकर मोदी जी की जो अप्रोच है उस तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मुझे जी लगता है अभी विश्व में एकमात्र मोदी जी के रूप में ऐसा नेता है जो विपरीत विचारधारा रखने वाले, बल्कि आपस में युद्ध की स्थिति में आने वाले दो राष्ट्रों के नेताओं के साथ में आत्मीय संबंध रख सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं। एक यूक्रेन में साथ, भी। जी। एक ही एक, साथ। हाँ, मुझे लगता है ये ये अभूतपूर्व बात एक, है। और हाँ, और अभी ऐसा विश्व में कोई दूसरा नेता है ही नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो। देखिए इसका उसको आप एक मोदी जी का जो पूरा पर्सपेक्टिव को पूरा पहले से भी देखें आप, तो आप जी, देखते हैं कि जब कोविड का दौर था तो 150 से ज्यादा देशों में हिंदुस्तान ने अपने वैक्सीन और दवाइयां भेजी थी। जी, अमेरिका जैसा देश जो वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी है, आप बताएं कि किस देश को इसने फ्री में क्या दिया? तो एक वैक्सीन मित्रता के नाम से एक पहल की थी। तो ये तो एक हिंदुस्तान के कल्चर में अंदर से कल्चर है। हिंदुस्तान का कल्चर है सर्वधर्म समभाव और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इस बिल्कुल सही। परिपाटी के जो लोग हैं, वो जो नेतृत्व है, जो मोदी जी हैं, तो इसी चीज को करते हैं। तो ये करते हैं तो इसका इट इज श्रेय उनको समथिंग देते व्हिच हैं। इज, मैं ऐसा कहूं कि इट इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिर आपके कंट्रास्ट में लाना चाहूंगा कि भारत के भी ऐसे कौन से नेता आपको पहले के याद आते हैं जो इस प्रकार का अ, आत्मीय गले मिलकर भी, बल्कि पुतिन के मुख पर उनको ये कहें कि ये युद्ध का समय नहीं है। ऐसा तो मुझे लगता है कोई भारत के भी नेता शायद नहीं आते। बहरहाल, एक सेकंड मैं आपको रखता हूँ। जब हम उत्साह के साथ में प्रवेश करने वाले थे तो ऐसे अनौपचारिक रूप से डॉक्टर बंसाली जी मेरे साथ खड़े थे। उनसे मैंने जब पूछा कि मोदी जी के बारे में उनकी क्या राय है,
तो ये बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं, इंडियन अमेरिकन। आप सुने इनकी बातचीत चला हो पूरा मोदी जी का। तो ये आपको क्या मोदी जी के बारे में फीलिंग्स हैं? Very most intelligent leader and world leader. Nobody was born ever like this, and I don't know if anybody would be. We are very proud of it, and we are very proud of being Indo-American citizen. He has done so much for India. We can raise our head. Indians are respected all over in the country after decades. तो ये वाली फीलिंग्स मुझे लगता है जो लोग आ रहे थे उनके अंदर थी कहीं ना कहीं। देखिए, मैं फिर से आपके पास आना चाह रहा हूँ इस उत्सव को लेकर, और बातचीत क्या हुई उस पर जाने से पहले जो एक लहर है ना, एक सकारात्मक, एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस की, उसको किंडल करने में मोदी जी बड़ी दूर दूर तक उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मुझे पता है कि कुछ बातें या कई बातें आलोचनात्मक होती हैं, हम जिस दृष्टि से जो अपेक्षा रखते हैं वैसा पूरा नहीं होता, उस तरफ मैं जाऊंगा। पर पहले आप थोड़ा ये भी एक वानगी जब हम क्यू में खड़े थे, आपने भी बड़ी लंबी क्यू थी, लेकिन मुझे लगता है व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। चलिए देखते हैं। व्यवस्था तो बहुत भारत माता भारत माता की जय। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम। जी, आप बताएं, ये जब आप यहाँ खड़े थे कैसा माहौल? उत्साह था, और उत्साह का कारण ये था कि मोदी जी एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान करने वाले एक व्यक्ति हैं। देखिए, समय का भी कुछ ऐसा खेल है कि समय माने इस अंतराल में वो देश के प्रधानमंत्री बने जब धीरे धीरे देश ऊपर उठ रहा था, और उन्होंने उस ऊपर उठने में इतनी गति प्रदान की। देखिए, ये एक चीज सोचने वाली है कि इनके ठीक पहले मनमोहन सिंह जो एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रधानमंत्री थे 10 साल, लेकिन हिंदुस्तान नहीं आगे बढ़ पाया था। शायद पार्टी के कंस्ट्रक्शंस रहे हो, शायद उनकी फार साइटेडनेस उतनी नहीं हो उस समय की। लेकिन अगर हम और थोड़ा पीछे चलें, नरसिम्हा राव के टाइम में यही मनमोहन सिंह थे एडवाइजर, जिनके कारण ओपन पॉलिसी शुरू हुई। ओपननेस की जो पॉलिसी शुरू हुई वो उन्हीं के समय से शुरू हुई। नरसिम्हा राव को इसका देना चाहिए जो जायज बनता है। हाँ, मोदी जी ने उसमें एक ऐसी गति प्रदान की और बहुत सारी चीजों ने इनका साथ भी दिया कि इंडिया एक यंग वर्कफोर्स डेवलप हो चुका था। इंडिया एक ग्लोबली देखें तो आईटी सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुका था। इस सभी चीजों का लाभ तो मिला ही, लेकिन अगर आपके पास फोरसाइट नहीं हो, अगर आपके पास अंदर से एक चेतना नहीं हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो नहीं होता है। अब कांग्रेस के ही नेतृत्व को देखें, आज के नेतृत्व में कांग्रेस का नेतृत्व क्या चाहता है? हिंदुस्तान को मतलब किसी भी हालत में कुर्सी पर बैठने के लिए, देश के विखंडित करने के बातचीत से लेकर कुछ भी कर रहे हैं। तो एक सोच का फर्क है। मोदी जी में एक सोच है जो भारत को लगातार आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो बात कहने वाले जगजीत सिंह जी है, मैं इसको फिर से दोहरा लेता हूं अपने दर्शकों के लिए। आपने कांग्रेस के साथ में बहुत करीब से कार्य किया है। राजीव गांधी जी के समय में आप बड़े पदों पर भी रहे हैं, और मैं आपकी अनुमति लिए बिना ये कह दूं कि मनीष तिवारी जी से तो आपके आत्मीय संबंध, मित्र हैं आपके, इत्यादि बातें हैं। मतलब इतने कांग्रेस के समीप होते हुए भी आप ऐसा मूल्यांकन कर पा रहे हैं। पर आप अकेले नहीं हैं, कई लोग जो कांग्रेस में थे वो फिर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व के कारण आए, उसमें से कोई मंत्री पद पर भी सुशोभित रहे हैं। बहरहाल, मैं अपने मित्रों को जो हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं उनको लिए चलता हूँ नशा कॉलेजियम के अंदर, थोड़ी मुस्कान के साथ में। जब मोदी जी के आने के पहले की प्रतीक्षा के समय थे, तो धीरे धीरे, अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आयोजकों के लिए पुनः एक बार बहुत तारीफ उनकी करते हुए। हाँ, सभी तारीफ के काबिल हैं और सराहनीय उन लोगों ने आयोजन किया था मात्र 3 हफ्ते में, और टोटली वॉलंटियर। और बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। थोड़ी सी वानगी आप लें।
हमने शीर्षक रखा है जगजीत सिंह जी कि एक परिवार के जैसा जो भाव है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ में भी वो जुड़ा हुआ भाव है। इमोशनली आपको कैसा लगा इस उत्सव का हिस्सा बनना? देखिए, स्टेडियम के अंदर जो माहौल था वो एनर्जी से पूरा भरा हुआ था, और वहां हिंदुस्तान के हर इलाके के लोग वहां मौजूद थे। क्योंकि मोदी जी ने जब अलग अलग राज्यों का नाम लेना शुरू किया तो एक जयकारे के साथ वहां के लोग उत्साह से आवाज लगा रहे थे, और आवाज बढ़ती जा रही थी निरंतर। हाँ, गुजरात का जब उन्होंने नाम लिया तो पूरा स्टेडियम एक अलग उत्साह में था, क्योंकि वहां शायद ज्यादा गुजरात के लोग थे। स्वाभाविक भी है, गुजरात के लोग यहाँ अमेरिका में भी ज्यादा हैं, तो वो, और प्रधानमंत्री भी गुजरात से जुड़े हैं, तो वो बनता है। लेकिन सभी लोगों में उत्साह की एक लहर थी और एनर्जी से भरपूर थे, और लोग मोदी जी को सुनना चाह रहे थे। और ये शुरुआत मेडिसन स्क्वायर गार्डन 2014 से शुरू हुई। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा के साथ अलग अलग राष्ट्रों में जाकर जुड़ना, उनके साथ अपनी आत्मीयता, अपने प्रेम, अपने परिवार का भाव उन तक पहुंचाना, उसको बनाए रखना, वो भी उनके नेतृत्व का एक कमाल है। और उनके संबोधन में कई बातें ऐसी थी जो वहां पे लोग बार बार तालियां बजा रहे थे, या कहीं मोदी मोदी जी के नारे भी लग रहे थे। पर ये थोड़ा सा एक हिस्सा देखते हैं, फिर आपकी टिप्पणी, आप जो अपेक्षा उनसे रख रहे थे उसके आधार पर पहले वो बातें सुनेंगे आपसे जिनको लेकर आपको लगा कि हाँ, आपको आनंद आया कि भाई मोदी जी ने ये बात कही यहाँ पर आयोजन में। दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत। एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज भी एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस प्रकार की जो सूचनाएं जो कि कहीं ना कहीं सराहना करने वाली भी हैं, उत्साह बढ़ाने वाली भी हैं, उनको मोदी जी जिस तरह से देते हैं उसका भी एक अपना उनका अंदाज है। और उनके वक्तृत्व की कला के बारे में हम अक्सर बात करते रहे, पर यहाँ भी मुझे लगा कि जो एक स्थिरता है, एक ठहराव है, एक आत्मविश्वास है, एक आश्वस्ति है अपने और अपने दर्शकों के बीच के संबंध के साथ साथ वो बात जो कहने वाले हैं उसके प्रवाह को लेकर, उस दृष्टि से मुझे उन्होंने निराश नहीं किया। मुझे लगा कि वो जिस तरह का एकत्व का भाव उनकी उपस्थिति से वहां बन रहा था, वो एक अनुभूति से आपको समृद्ध करने वाला था। आपको कैसा लगा जगजीत जी? देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लोग पहले भी अमेरिका आते थे, खास करके न्यूयॉर्क आते थे, इसलिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के दौरे में। मनमोहन सिंह जब यहाँ आते थे तो एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे भी सूचना आती थी कि प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क फला तारीख को हैं और वो मिलना, माने लोगों से मिलना, हिंदुस्तानी लोगों से मिलना चाहते हैं। और हमारे जैसे 100-200 लोगों को ये चिट्ठी जाती थी, और हम लोग जिस होटल में वो टिके होते थे उसी होटल में, वहां के ऑडिटोरियम में 100-200 लोग इकट्ठा हो गए, जयकारा हुआ। बस ये स्वरूप था। पहली बार 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन को भरा गया हिंदुस्तानी डायस्पोरा के लोगों के द्वारा। एक डिफरेंट इमेज हिंदुस्तान के लोगों की बनी अमेरिका, न्यूयॉर्क में, पूरे अमेरिका में, एक तरह से कि इतने सारे लोग
किस आदमी के साथ है। तो मोदी जी का ही जलवा नहीं, हिंदुस्तानियों का भी जलवा उस दिन से बदल गया। लोग आपको सम्मान की तरह से देखने लगे कि ये उस लीडर के साथ है, ये इनकी कंट्री का नेता है। और मोदी जी एक बड़े ही अच्छे और सुलझे हुए स्पीकर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक चीज और कहना, तो देखिए कितने नजदीक से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो या किसी तरह की, जैसे उन्होंने आज भाषण में T20 उन्होंने हल्के से बताया कि T20 में जितने हिंदुस्तानी लोग थे उनका कर्तव्य, अमेरिका की सारी टीम तो एनआरआई की टीम थी एक तरह से देखें तो सही। तो उस सारे चीजों को एक बारीकी से प्रधानमंत्री का देखना, ये भी एक अपने आप में एक निकटता का संवाद करता है और हम निकट आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन मेरी अपेक्षाएं भी प्रधानमंत्री से थी, और मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अपेक्षा थी। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ, इतने टॉयलेट बने, इतने ये बने। उस समय मुझे लगा कि शायद ये चुनाव का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव कुछ महीने पहले हुए थे, शायद वो याददाश्त में अभी भी वो रिकॉर्ड है जो चलने लगा। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं, जो उनसे अपनी आत्मीयता उनके भाषणों के द्वारा, उनके संवादों के द्वारा बनाए रखते हैं, हम ये बार बार सुनते आए हैं। हाँ, देश ने ये प्रगति की है पिछले 5 साल में, 10 साल में। देश आगे जाना चाहता है, देश दूसरी दिशा में जाना चाहता है, उस दिशा में जाना चाहता है जहां सेक्युलरिज्म जो एक शब्द है उसका सही मायने में उल्लेख हो। अगर सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान को हम सेक्युलर कंट्री मानते हैं, तो यहाँ के नियम कानून सभी धर्मों पे बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक धर्म मानने वाले के शिक्षक को तनख्वाह मिले, दूसरे धर्म मानने वाले को नहीं मिले। मौलानाओं को जो पढ़ाते हैं उनकी एक तनख्वाह है, लेकिन पुजारियों की नहीं है। आप चर्च या मस्जिदों पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल में कहीं नहीं है, लेकिन सारे आपके मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो क्या ये सही माने में सेक्युलर है? मोदी से ये अपेक्षा की जाती है। देखिए जगजीत सिंह जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। दो तरह से इस बात को देखा जा सकता है। एक, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और जिस वातावरण में हम उनकी उपस्थिति को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो एक भारत परिवार की बात है, न्यूयॉर्क में उत्सव जैसा मोदी यूएस का, उसमें जो आप बात कह रहे हैं उसका भी अपना स्थान रहता है, क्योंकि जब परिवार है तो सुख दुख साझे करते हैं। आपकी जो चिंता है उसके बारे में जो शीर्ष पर बैठे हैं वो उससे अनभिज्ञ नहीं है। ये कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा संकेत देते हैं, जैसे कि हम सब यहाँ से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के प्रति व्यवहार हुआ उसके बारे में भी चिंता में रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी, वो जो मानव अधिकार की बात करते हैं वो भी कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। फिर अभी ताजा 2 दिन पूर्व से जो समाचार चल रहा है कि तिरुपति बालाजी में लड्डू और वो जो एनिमल फैट का उसमें समावेश होने वाली बात आई, जिसका कि वितरण अयोध्या में राम लला के प्रतिष्ठा समारोह के समय भी वहां से लड्डू आए थे। तो एक अलग प्रकार का वातावरण। और ये हिंदुओं के बारे में जो कांग्रेस के नेता संसद में ऐसा बोल गए कि हिंदू हिंसक हैं, और वो उनकी तो जो बॉडी लैंग्वेज ही थी वही बड़ी हिंसा के साथ मिली हुई सी लग रही थी, क्योंकि वो अलग। लेकिन मैं इसको उससे जोड़ के कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली भी वो कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत देते, जिसमें जो भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रवाह है उस चेतना के साथ में जो हिंदू परंपराएं हैं उनका, हो सकता है उन्होंने कहीं इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात कही, लेकिन ऐसा कुछ रजिस्टर नहीं हुआ कि वो नहीं, इसको कहीं वो इसको समझिए कि उसको पहचान दे रहे हैं कि क्या आम लोगों के मन में इन दिनों में जो प्रश्न है जो उनको छू रहे हैं, जिनको लेकर वो चिंतित है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ऐसा विकास की बातें अधिक करी। विकास की बातें की, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक पिता तुल्य होता है।
गार्जियन होता है, पूरे देश के लोगों का गार्जियन होता है, लोग को गाइड करता है। तो अगर हमारे साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, और ये हमारे साथ नहीं, देश के 80% लोगों के साथ, अगर वो लोग किसी चीज को ये मान रहे हैं, तो हमारे नेता, हमारे गार्जियन को सुनना होगा और हमारी भावनाओं को थोड़ा सा कुछ न कुछ उस पर कहना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश इसमें बांग्लादेश मैं जी, मैं बांग्लादेश उनका एक सॉरी जी, सॉरी मैं एक वक्तव्य उनका और देखते हैं सुनकर, फिर मुझे भी कुछ और जोड़ना है अभी के संदर्भों में जो चिंता की बातें हमारे सामने भारत के समाचारों से आती हैं उनमें। I salute you all. तो ये मैंने सिर्फ सैल्यूट ले लिया आपके लिए लेकिन जो मुख्य बात मैं कहना चाहता था वो जैसे अभी ये वक्फ बोर्ड को लेकर भी जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि और कितना अधिक भूमि उनके पास आ गया है और उसको लेकर एक बिल भी पेश हो रहा है, वो फिर अब पार्लियामेंट कमेटी में तो एक तरफ ऐसे लगता है हो सकता है ये सारे संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो यहाँ पर यात्रा में तो उनको नहीं छूना भी शायद ठीक है क्योंकि कुछ बातें रास्ते में हैं और कैसे क्या बनेगा। ये दोनों तरह से देखा जा सकता है, सिक्के के दो पहलू की तरह मैं थोड़ा सा वहां ये कहना चाहूंगा कि जब आप भारत के विकास की बात करते हैं, तो ये भी एक नैतिक विकास है, ये हमारा सांस्कृतिक विकास है। और देखिए, वक्फ के नेताओं का खुद का ही बयान है, ओवैसी जी का ही शायद एक मैं देख रहा था कि वक्फ की जितनी भी जमीन है कोई अपनी जमीन नहीं है, सब कब्जा वाली जमीन। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी लोग भी सुनना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, उस पर भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप यूक्रेन गए, आप रूस गए, आप समाधान ढूंढ रहे हो, लेकिन इसका भी समाधान ढूंढो। अगर आप ढूंढ रहे हो तो हमें भी बताओ कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। और अच्छा ये आपके माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूंगा कि अगले इतवार को यूनाइटेड नेशंस के सामने एक प्रदर्शन भी है बांग्लादेश के एट्रोसिटी के खिलाफ। उसमें लोग आए, सम्मिलित हों। बिल्कुल। तो कितने बजे है आपको ध्यान है समय उसका? मुझे जैसा ध्यान में आ रहा है, अगर मैं आप मौका दें मैं देख लूं और बताऊं। बिल्कुल। तो फिर एक बार मैं ये तो कहूँगा कि ये कार्यक्रम इतना शानदार रहा है कि जो हमारी स्मृति में रहेगा और हमारी अपनी अपेक्षाएं कि हम क्या-क्या सुनना चाहते हैं वो अपने स्थान पर है। पर मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा आयोजकों की भी और उस भाव की भी जिसको लेकर इतने हज़ारों की संख्या में लोग मोदी जी केंद्र में हैं, इसलिए एक परिवार की तरह वहाँ पर उत्सव के रूप में वहाँ पर आ गए थे। जी, आप बता रहे थे डिटेल। फ्राइडे सितंबर 27 2 2 बजे बजे दोपहर इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और ये बांग्लादेश माइनॉरिटीज के लिए है विशेष हाँ, रूप से। जी, तो प्रोटेस्ट आप रैली अगेंस्ट रिलीजियस एंड एथनिक क्लींसिंग इन बांग्लादेश। बिल्कुल। तो जगदीप सिंह जी आपका धन्यवाद है। क्या होता है कि जो ताज़ा-ताज़ा बातें होती हैं हमारे मन में उसको करने का एक अपना आनंद होता है। तो हमने हैरम स्टूडियो पर उसका लाभ आपकी उपस्थिति में जो ले लिया है, तो वो हमारे मित्रों को अच्छा लगेगा। ऐसी आशा और समझिए कि विश्वास करते हुए नहीं, ऊर्जा से तो हम लोग भी ओत-प्रोत हुए। जी, मोदी जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, जी, हमें भी उपेक्षाएं थी। सारी उपेक्षाओं तो मैंने शायद पूरी होती भगवान नहीं है। के हाँ, दरबार में भी नहीं पूरी होती हैं। लेकिन अच्छा रहा माहौल, और समारोह के आयोजकों को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मुख्य रूप से जो हैरम स्टूडियो हमारा है, ये समर्पित है कि हम भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो संदर्भ है, उन पर अधिक चर्चा करते हैं। पर कहीं न कहीं वो अध्यात्म के साथ भी जुड़े हुए हैं मोदी जी, ऐसा हम सबको लगता भी है और उनके वक्तव्यों में चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय में रहा हो या अन्य संदर्भों में ऐसा लगता है कि उनको भगवद गीता के बारे में भी ठीक से वो उसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये सब बातों को लेते हुए और जो भारत है, भारत माता जब हम कहते हैं, भारत अपने आप में एक तीर्थ है हमारे लिए। जब हम भारत से दूर आते हैं तो इस बात को और अधिक महसूस करते हैं। जगजीत सिंह जी, आप भी मुझसे सहमत होंगे। तो उस नाते भी गणेश जी के नाम से ये जो हैरम्ब स्टूडियो प्रारंभ किया गया है, इसमें इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना एकदम प्रासंगिक हो जाता है। तो बहुत आनंद के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में, एक परिवार का जो भाव जो भारत माता की तरफ से हमको विरासत में मिला है, वो जागृत रहे, ऐसी प्रार्थना, विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना करते हुए हम थोड़ी सी झलकियां फिर से ले लेंगे और उसके साथ साथ में और जगजीत सिंह जी आपसे ले लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है।